क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ बढ़िया, मस्त, चकाचक, बिंदास, झक्कास। हम अमरनाथ आपके साथ। बहुत दिनों से कहा जा रहा था गुरुजी टॉपिक वाइज, अच्छा सिचुएशन नहीं बन पा रही थी टॉपिक वाइज की, फाइनली बन गई है सिचुएशन। तो आज ये सप्ताह पूरा आपका टॉपिक वाइज चलेगा और सप्ताह के पहले दिन हम आपके लिए पर्यायवाची के बेहतरीन से सवाल लेकर के आए हैं। तो आज का सेशन पर्यायवाची को समर्पित और यह पूरा सप्ताह हम पर्यायवाची करेंगे, तत्सम तद्भव करेंगे, विलोम करेंगे, वाक्यांश करेंगे। 7 टॉपिक होते हैं, वो 6 टॉपिक हैं और वो वर्तनी और वाक्य एक में मिला लेते हैं। तो 7 वैसे हैं लेकिन वाक्य वर्तनी एक में कर दीजिए तो 6 टॉपिक हैं और 6 दिन होते हैं हफ्ते में। तो मंडे से सैटरडे जाएगी क्लास। तो मंडे टू सैटरडे ये कक्षा आपकी इस बार टॉपिक वाइज चलने जा रही है। आइए टॉपिक वाइज का आनंद लेते हैं। पर्यायवाची के कुछ अलहदा बेहतरीन किस्म के सवाल जो समानार्थी के नाम पर पूछ लिए जाते हैं और आपको घुमा सकते हैं, वैसे कुछ सरल से, कुछ कठिन से, कुछ हौले हौले, खट्टे मीठे, हर प्रकार के प्रश्नों का आनंद लेने के लिए पहली स्लाइड आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। निम्नलिखित में से मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी अथवा पर्यायवाची है? जो भी आप कह लें। तो आप सोचिए, विचारिए और बताइए। तो मुकुल क्या होता है जी? बात खटाखट उत्तर लगाना चालू। आज हम कमेंट सेक्शन में बैठ के आपके उत्तर देख रहे हैं क्योंकि कुछ कारण थे ऐसे कि ये क्लास हमको रिकॉर्डेड कंडीशन में देनी पड़ी है। तो ये बीच में वो कूद फान लाइव चल रही है, कमेंट सेक्शन में हम बैठ के देख रहे हैं आपको। हाँ, बस ये है कि ये अभी रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ क्योंकि कुछ नेट इशू आ रहा था, तो ये अलग से अपलोड करवा दी गई है। बाकी मैं कमेंट सेक्शन में हूँ, बैठा हूँ, देख रहा हूँ आपके एक एक कमेंट। आज मैं खुद बैठा हूँ। तो मुकुल निम्नलिखित में से किस शब्द का समानार्थी है? तो मुकुल इनमें से कली का समानार्थी है। मुकुल किसको कहते हैं? जब फूल खिलने से पहले अधिखिला होता है तो उसको मुकुल कहते हैं। तो जिसका मुंह खुला, ये कहीं व्याख्या में नहीं लिखा है, याद करने के लिए बता रहे हैं। जिस फूल का मुंह तनिक खुला है वही मुकुल है। तो तनिक खुला है माने बस खुलने ही वाला है, तो वो कली होती है। कनक सोना होता है। विवर्त जो होता है वो होता है खुला हुआ, ओपन विवर्त, जिसमें जैसे कोई वृत्त बना हुआ है और इस वृत्त को तोड़ दिया जाए, ऐसे 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 तोड़ दिया जाए, ओपन कर दिया जाए तो विवर्त हो जाएगा। जब आप वर्णमाला पढ़ते हैं तो उसमें विवर्त और समृत और क्या कहते हैं विवृत, विवर्त भी वही भाव देता है, विवृत भी वही भाव देता है। तो समृत, विवृत, इस तरह के जो शब्द होते हैं तो विवर्त माने वर्तुल तोड़ दिया गया, सर्किल तोड़ दिया गया तो विवर्त हो जाएगा। अच्छा, कनक सोना होता है, सबको जानता ही है। और मीन मछली होती है, मत्स्य होती है, झस है। इसी झस को बहुत जगह तद्भव भाव में झक लिख दिया जाता है। कहीं का बैठे झक मार रहे हो तो झक मारना माने मछली मारना। तो झक मारना से तात्पर्य मछली मारना, और मछली मारने का काम एकदम नितांत फुर्सतियों काम होता है। वहां डाल दिए धागा, उसमें केचुआ उचुआ फंसा के बैठे हैं। जब वहां हिलेगी तब मारेंगे। तो झक मारना इसी कहते, एकदम नितान निठल्ला टाइप बैठा रहे तो बोलते हैं झक मारना। तो ये शाब्दिक अर्थ हमने बताया मछली मारना, उसका भावनात्मक अर्थ क्या है, यानी कि मुहावरा लोकोक्ति पर अर्थ क्या होता है कि निठल्ले बैठे रहना, झक मारना। तो दिए गए 4 ऑप्शन में मुकुल का एक ऑप्शन कली। इनमें से कौन सा शब्द योगदान का समानार्थी नहीं? देखो, जितना सामान्य पर्यायवाची है वो तो सब पढ़ा डाले हैं, खैर दोबारा भी पढ़ा देंगे। मई से एकदम पहली तारीख लगे जब, तब से एकदम पूरा रिवाइव कर देंगे और वो एकदम नए सिरे से प्रीवियस ईयर पेपर मिलाते हुए सब अबड़ गबड़ के सब कंप्लीट कर देंगे। 3 महीना में एकदम हिंदी मास्टरी दोबारा दे देंगे। जो नए जुड़े हैं उनको भी, पुराने वाले तो सब अवलिया हो गए हैं। तो अब ये कर क्या रहे हैं कि दुनिया में कहीं सवाल आया है पर्यायवाची के नाम पर, ही उठा लाए हैं। अब ये यूपीएसआई में सवाल आया था, आया कोई बात नहीं, आओ निपटा लिया जाए। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सब समानार्थी योगदान नहीं? कमेंट हम देख रहे हैं। यही जवाब सुनो। योगदान शब्द का समानार्थी क्या नहीं है? हित नहीं है। हाथ बटाना और सहयोग में आपको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन योग दीक्षा, योगदान, तो योग की दीक्षा देने की प्रक्रिया को योगदान कहते हैं कि योगदान कर दिया। हाँ, आप कहेंगे कि ये तो आपने कभी नहीं सुना, हिंदी शब्द सागर में ये लिखा हुआ है और यूपीएसआई के एग्जामिनर ने वही हिंदी शब्द सागर देख के सवाल भी बनाया है। अब आजकल एग्जामिनर किताब से, एग्जैक्ट किताब से उठा हिंदी शब्द सागर एक डिक्शनरी है जो बाबू श्याम सुंदर दास ने प्रकाशित की थी। तो चूंकि उसमें योग दीक्षा दिया गया है तो सवाल वाजिब है, आप ये नहीं कह सकते गड़बड़ है। बाकी हित माने फायदा, योगदान में हित का कोई भाव नहीं है। खत्म। आइए आगे बढ़ते अगले सवाल पर। विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए।
सबकी भाषा अलबेली है। सवाल में सवाल भले सरल हो, भाषा अलबेली। और आप नया भाषा देख, अरे गुरुजी ऐसा सवाल आ रहा है हम क्या करें। नई भाषा से मत डरा करो, कंसेप्ट समझा करो, भाषा समझा करो। विचित्र शब्द है और इस विचित्र के 3 समानार्थी शब्द दिए गए हैं। एक शब्द समानार्थी या पर्यायवाची नहीं है, उस शब्द का चयन करें जो इनमें से समानार्थी नहीं है। तो विचित्र, विलक्षण आदमी, विचित्र आदमी, अनूठा आदमी, विचित्र आदमी। विचित्र कैसा होता है? भिन्न, डिफरेंट, उसको भी कह देंगे। लेकिन रहस्यमय को, अच्छा, एक मिनट सोचिए विचारिए तब इस पर विचार करिए, इस पर अच्छे से विचार करिए इन दोनों में, तब आगे बात करें। सोच लियो क्या माना जाए। रहस्यमय विचित्र प्राणी है, बड़ा रहस्यमय प्राणी है, विचित्र प्राणी है। तो सुनो, रहस्यमय शब्द विचित्र को नहीं रिप्रेजेंट करता है। विचित्र इस शब्द का शाब्दिक मतलब समझिएगा। एक होता है चित्र, सामान्य जिंदगी में तुम जैसे चित्र देखे हो वो चित्र हैं, और अगर विचित्र कर दिया जाए, मैंने ऐसा चित्र जो तुम्हारी नजर के सामने का ना हो, यानी कि जो रेगुलर चल रहा है उससे डिफरेंट, भिन्न, अनूठा, विलक्षण, ये सब विचित्र होंगे। रहस्यमय शब्द विचित्र नहीं होगा। विचित्र प्राणी देखेंगे तो जरूरी नहीं रहस्यमय प्राणी हो। रहस्यमय माने दिखाई नहीं पड़ रहा, रहस्य है वो, और विचित्र माने जैसा है उससे कुछ अलग दिखाई पड़ रहा है तो विचित्र बोल देंगे। तो इसलिए उत्तर रहस्यमय हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही पर्यायवाची शब्द वाला है। भाषा बड़ी सी सवाल पढ़ो और सवाल छोटा सा, यही तो मजा है। आई, व्याघ्र, याचक, व्याल, सारंग। एग्जैक्ट समाना पर्यायवाची बताना है, एग्जैक्ट। कहीं एक तो रंच मात्र दुविधा नहीं है कि कम ज्यादा कर लो, एग्जैक्ट बताना है। तो समझिए, अहि किसको कहते हैं? अहि कहते हैं सर्प को, सांप को। व्याघ्र बाघ है, याचक मंगता है, सारंग अनेकार्थी है, बहुत तगड़ा अनेकार्थी है, व्याल माने क्या होता है? सांप। तो दिए गए ऑप्शन में उत्तर क्या लगेगा? सी के अलावा कोई लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। तो इसलिए आगे बढ़े। हमने कहा व्याल। अब यहाँ अहि की चर्चा चली है तो कुछ और बताने का मन कर जा है। अहि के बहुत सारे पर्यायवाची हैं। अहि, सांप कहिए, अहि, और व्याल, ये तो जो अभी ताजा ताजा पढ़े हो। सांप का एक बेहतरीन पर्यायवाची, अच्छा सांप का तत्सम लिख लो, सर्प। अब सांप का एक बेहतरीन पर्यायवाची होता है पन्नग। अब सोचो पन्नग शब्द कैसे बना होगा? पद न ग। पद माने पैर, न माने नहीं, ग माने गमन करना, जो बिना पैर के गमन करता है। सांप के पांव होते हैं क्या? नहीं होते हैं। तो पद न ग, बिना पैर के जो गमन करता है वो पन्नग है। और इसी संदर्भ में उसको एक और नाम देते हैं उरग। उर माने छाती या हृदय या पेट या ये वाला हिस्सा। तो उरग अपनी छाती के बल पर ऐसे सरक सरक के गमन करता है, तो इसलिए सांप को उरग भी कहते हैं। और सांप को एक बड़ा सुंदर नाम देते हैं आशी। सांप का जो जहरीला दांत है उसको आशी कहते हैं। आशी विष, जिसने अपने दांत में जहर रख रखा है वो है आशी विष। सांप के वो 2 वाले दांत जो ऐसे खच्च से डस के इंजेक्शन की तरह जहर अंदर पहुंचा देते हैं, वो क्या है? आशी विष। और काकोदर, और एक बड़ा गजब शब्द होता है वो पवनास, हवा पीता है। सांप ऐसे जबान भरी ऐसे ऐसे निकाला करता है, फटी जबान। अच्छा, फटी जबान से याद आया, उसकी जबान 2 टुकड़ों में बटी होती है, इसलिए सांप को द्वि माने 2, जिह्व माने जिह्वा वाला कहते हैं। तो सांप द्विजिह्व है। ठीक। और पवनास क्या है? आसन माने क्या होता है? भोजन। आसन माने भोजन। कहीं कहीं पवनासन भी लिखा रहता है और कहीं कहीं पवनास भी लिखा रहता है। तो अगर पवनासन लिखा हो तो भी पवन का आसन यानी हवा का भोजन करने वाला, और पवनास लिखा हो तो भी पवन का आस यानी भोजन करने वाला। तो इसलिए पवनास भी सांप है, द्विजिह्व भी सांप है। उरगासी, विस्का, कोदर, व्याल, सर्प, पन्नग, ये सब सांप ही सांप है। अत्ता पर्यायवाची सांप का बहुत है हो। और बाकी आसन माने भोजन हो गया। आसन माने भोजन हो गया, इसके पहले अन्न लगा दो, और अगर आसन अन्न लगा दो और इसमें क्या जोड़ दो? आसन जोड़ दो, तो शब्द क्या हो जाएगा? अनशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनशन हो जाएगा। अनशन हो जाएगा। बात समझ गए? माने खाना न खाना, भूख हड़ताल, खाना न खाना, अनशन हो जाएगा। और अगर इसमें हुत माने आहुति का आसन लेने वाला, आहुति को भोजन के तौर पर ग्रहण करने वाला, हुतासन बना दो,
तो जानते हो क्या हो जाएगा, तो ये आग हो जाएगी। आग जो है वो आहुति का भोजन ग्रहण करती है, इसलिए हुतासन कहते हैं। एक और शब्द मन कर रहा है बना देने का, अगर नाग यानी ये जो तुम्हारे सांप है, एक पर्यायवाची नाग रहेगा, नागो लिख दो, नाग माने सांप। अगर नाग का आसन कोई कर ले यानी सांप को खा जाए, नागासन नागों का भोजन करने वाला, तो यह पर्यायवाची हो जाता है। एक तो मोर नागों का भोजन करता है और एक गरुड़ नागों का भोजन करता है। तो भैया वो गाना गाएं, शब्द से शब्द मिलाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। रुकेंगे नहीं। अब नाग के अनेकार्थी में चले जाए तो हाथी पर आ जाएं। अब हम नागानन बना दें तो गणेश जी बन जाएंगे। अब गणेश जी को तोड़े उसमें गण और ईश दो शब्द तोड़ दें, फिर गण की व्याख्या करें अलग, ईश पर शब्द बनाने लगे अगर, उसमें कोई एक नया शब्द मिल जाए, ये खाली बात चले तो बड़ी दूर तक जाएगी। इसलिए कंट्रोल अमरनाथ कंट्रोल, यहीं तक रोक लेते, आगे किसी और व्याख्या को अगले तरीके से व्याख्यायित करते। इतने शब्द आपको याद हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। विप्र शब्द का समानार्थी इनमें से क्या है? विप्रस्य समानार्थी किम? भूपयाचक महीसुर विधाता, भूपयाचक महीसुर विधाता, भूपयाचक महीसुर विधाता। तो समझिए विप्र माने क्या होता है? ब्राह्मण देवता होते हैं, ब्राह्मण देवता। और भूप माने, भू माने धरती, पा माने पालन करने वाला, भूप राजा होता है। याचक मंगता होता है। विधाता ब्रह्मा होते हैं, विधि का विधान करने वाले विधाता ब्रह्मा। मही माने धरती, सुर माने देवता, धरती के देवता कौन हैं? ब्राह्मण हैं। तो विप्र ब्राह्मण को कहते हैं, महीसुर ब्राह्मण को कहते हैं। इसको याद रख लीजिएगा, खूब अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वृषभानुजा किस शब्द का समानार्थी है? अरे मास्टर साहब ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। वृषभानु लली कहिए, वृषभानु दुलारी कहिए, वृषभानु तनया कहिए, वृषभानु पुत्री कहिए, या वृषभानु नंदनी कहिए, या जा पर बड़ा की मात्रा लगा दीजिए, जा माने जन्म लेने वाली कहिए। तो राजा वृषभानु से जन्म लेने वाली कौन है? वृषभानुजा हैं। और ये वृषभानुजा राधा जी हैं। तो इसलिए वृषभानुजा का एक कई पर्यायवाची दिए गए, राधा जी। ठीक। जनक, अच्छा जनक जी की पुत्री जानकी हैं, माता सीता। और शैल माने पर्वत पुत्री हैं, माता शैलजा यानी कि माता पार्वती। सीता जी पर्यायवाची बहुत सारे शब्द लिखे जा सकते हैं। धरती पुत्री कह लीजिए, भूमि सुता कह लीजिए, भूमि सुता कहिए, धरती से निकली इसलिए भूमि सुता, और जनक जी की पुत्री इसलिए जानकी, आदि आदि आदि। ये शब्द पर्यायवाची के पैटर्न होते हैं। इन कहानियों को अगर आप जानेंगे तो शब्द आसानी से समझ में आ जाएगा। दिए गए शब्द समानार्थी, दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। लक्ष्मी जी का पर्यायवाची इनमें से समानार्थी क्या होगा? शैलसुता, ब्राह्मी, कालिका, पद्मा। शैलसुता शैल की पुत्री, पर्वत पुत्री माता पार्वती हो जाएंगी। अगर ब्रह्मा जी, पार्वती, ब्रह्मा जी की ब्राह्मी माता सरस्वती। और कालिका काली माता कहते हैं। पद्मा, 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 पद्म माने कमल, और कमल पर विराजमान होने वाली माता पद्मा है। जब पद्मा लिखोगे तो दा में ऐसे ऐसे देखो कैसे बनता है मिक्स शब्द। टाइपिंग वाले विशेष देखो, दा बनाया और दा में माँ ऐसे जोड़ देते हैं, तब ये बनता है पद्मा, और माँ पर लगा दिया बड़ा की मात्रा, आधे दा में माँ जुड़ा हुआ है। आप जानते हैं बलवान सवारी करता है, तो कौन बलवान है जी? माँ बलवान है, माँ पूरा है, और दा क्या है? आधा है। तो देखो दा के ऊपर माँ चढ़ लिया कि नहीं चढ़ी? बलवान सवारी करता है, याद रखना। तो चाहे ऐसे लिखो पद्मा, चाहे ऐसे लिखो, बतिया बराबर है। ऐसा टाइपिंग वालों को, वो मशीन को लिखने दीजिए, हम लोग ऐसे अलग अलग करके लिखना, अपना लिखना आसान रहेगा। आइए 8 नंबर पर चलते हैं। लहू का समानार्थी शब्द क्या होगा? लहू, 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 लहू के 2 रंग। उपल माने क्या होता है गुरुजी? उपल माने तो पत्थर होता है। अच्छा मास्टर साहब, इसी से मिलता जुलता है एक शब्द उत्पल होता है, उसके माने क्या होता है? उसका अर्थ तो कमल होता है। माँ साहब इससे मिलता जुलता है एक शब्द उपला होता है, उपला क्या होता है? ये गोबर कंडा होता है, गोबर कंडा, जिसको जला के वो सब गाँव में बाटी आटी बनाई जाती है। शोणित किसको कहते हैं? शोणित ही रक्त को कहते हैं। अब याद करिए वो क्या, जब दुर्गा जी की आरती आप गाते हैं कि शोणित बीज हरे मैया, शोणित बीज हरे, तो शोणित माने रक्त, तो आप रक्त बीज नामक राक्षस कह दीजिए या शोणित बीज कह दीजिए, एक ही बात है। शोणित बीज
हाँ, तो मैया शोणित बीज हरे, माने रक्त बीज का हरण करने वाली, अर्थात रक्त बीज को मारने वाली माता तुम्हारी जय हो। तो शोणित बीज कहिए, रक्त बीज कहिए, इससे शोणित शब्द रक्त का पर्यायवाची याद रखिएगा। उसके अलावा रुधिर कह लीजिए, आदि 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 शब्द बनते चले जाएंगे। आइए, मरकट कौन है? मरकट है बंदर, वानर को कहते हैं। और वारुणी, वारुणी वरुण से उत्पन्न होने वाली मदिरा को कहा जाता है। समुद्र मंथन में मदिरा भी निकली थी ना, तो इसीलिए वारुणी कहा जाता है। तो एक का शब्द है जो लहू का पर्यायवाची बनाता है, और वो कौन बनाता है? शोणित बनाता है और कोई नहीं। सतर्कता शब्द का समानार्थी दिए गए विकल्पों में से कौन सा? सतर्कता। कल यूपीपीएससी एई का पेपर देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का हिंदी का एग्जामिनर एक है जो एई का पर्चा बनाए, वही आरओ का बनाएगा। ट्रिपल एससी वाला आरओ का पर्चा नहीं बनाएगा। ट्रिपल एससी वाला तो बौड़म आदमी है, वो पर्चा नहीं बनाएगा। ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का एग्जामिनर अलग होता है, ट्रिपल एससी का एग्जामिनर अलग होता है, सबका अलग अलग, हर आयोग अपना अपना हिंदी के एक ठो पकड़े होगा। तो यूपीपीएससी वाला समझदार आदमी, बढ़िया पेपर बनाता है, एई के सवाल में एक कम गड़बड़ नहीं है। और वहीं ट्रिपल एससी वाला उठा देख लो, जी करता है कि मिल जाए तो झपड़ियाए दे, कहा जाए। तो सतर्कता शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? तो सतर्कता शब्द का एक का समानार्थी है दिए गए मुस्तैद। अब यहां समझिएगा, कई बार होता क्या है, प्रश्न को तनिक कठिन करने के लिए आपसे खेल कर जाता है एग्जामिनर, और वो जो प्रचलित फारसी शब्द हैं, प्रचलित उर्दू शब्द हैं, उन प्रचलित उर्दू शब्दों को एज अ पर्यायवाची वो आपसे पूछ लेता है। वही हुआ है यहाँ। सतर्कता, आप सतर्क हैं तो मुस्तैद हैं, तैयार हैं। चौकन्ने हैं तो मुस्तैदी कह दीजिए, चौकन्नापन कह दीजिए। चौकन्ना है वैशासन होगा, हमने पन इसलिए लगाया ताकि आप समझ जाएं कि चौकन्नापन संज्ञा बनाना है। आइए आगे बढ़े। सौमित्र शब्द निम्नलिखित में से किसका समानार्थी? सौमित्र। तनिक बहुत तो कुछ रामायण महाभारत वेद पुराण सुनबे करे होगे ना जिंदगी में, तो बताओ सौमित्र किसका पर्यायवाची? बताओ सौमित्र किसका पर्यायवाची? समझिए, मेघनाद का पर्यायवाची नहीं है। मेघनाद को तो सौमित्र ने मारा था, तो सौमित्र का पर्यायवाची क्या है? लक्ष्मण जी हैं। गुरु जी कैसे? अरे सुमित्रा नंदन है। नंदन माने बेटे, माता सुमित्रा के पुत्र हैं, तो इसीलिए सुमित्रा के बेटे को सौमित्र कहा जाता है। सुमित्रा पुत्र को सौमित्र कहा जाता है, सौमित्र कहा जाता है। ठीक, याद रखें। शेषनाग जी के अवतार हैं लक्ष्मण, तो लक्ष्मण जी सुमित्रा जी के पुत्र हैं, शेषनाग थोड़े ना, तो नहीं कहा जाएगा। भारत कैकेयी सुत हैं। अच्छा, इतना तो आप जानते होंगे, माता कौशल्या के पुत्र रामचंद्र जी, और माता सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न, और माता कैकेयी के पुत्र भरत। चार भैया हैं का। घुंघरारी लटई लटकई मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की, चपला चमकई घन बीज जगई छवि मोतिन माल अमोलन की। वो पंक्ति भूल रहा हूँ। तुलसी बाबा कहते हैं कि बलि जाऊं अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहर। अवध ईश, अवध के राजा यानी राजा दशरथ, तो अवधेश के बालक चारी सदा, बहुत प्यारा सवैया है। अवधेश के बालक चारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तो अवधेश के चार बालक राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जिसमें लक्ष्मण और शत्रुघ्न सहोदर हैं। राम माता कौशल्या के पुत्र हैं और भरत माता कैकेयी के पुत्र हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से सखा का समानार्थी क्या होगा? कभी हल्का सवाल भी आ जाना चाहिए, ऐसे थोड़े ना। सखा का विलोम सखी हो, पर्यायवाची सखी होता है? नहीं गुरुजी। सुखी होता है? नहीं गुरुजी। सूखा होता है? नहीं गुरुजी। मित्र होता है, दोस्त होता है, सखा होता है, यार होता है, बहुत कुछ होता है, लेकिन सूखा, सुखी और सखी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं, सरल सवाल पे कोई समय जाया नहीं करेंगे। ये कठिन सवाल है। हम कठिन काहे कहते हैं? क्योंकि एक को छोड़ दे तो तीन लगता है कि समान उत्तर है, लेकिन सवाल की भाषा देखिए। शुभेच्छु शब्द का सर्वोचित पर्याय शब्द का चयन कीजिए, एकदम एग्जैक्ट जो पर्यायवाची हो सकता है उसका चयन। शुभेच्छु, तो शुभेच्छु शब्द बना है शुभ में इच्छु लगाने से। इच्छु इच्छा से बना है। इच्छु माने इच्छा रखने वाला। कैसी? शुभ की।
तुम्हारे कल्याण की, तुम्हारे शुभ की इच्छा रखने वाले को शुभेच्छु कहेंगे। तो वही तो शुभ चिंतक होगा और वही आपका हितैषी होगा, वही आपका शुभाकांक्षी होगा, वो परोपकारी कतई नहीं होगा। अच्छा ठीक, तो क्या गुरुजी सवाल में नहीं होना चाहिए था? नहीं, ही होना चाहिए था। सर्वोचित पर्याय कह के वो आपसे शुभ की और इच्छु की पर्यायवाची पूछ रहे हैं। क्या चिंतक में इच्छा है? नहीं है। क्या हितैषी में इच्छा शब्द है? नहीं है। इसमें आकांक्षा है। आकांक्षा और इच्छा समानार्थी हैं, तो इच्छा से इच्छु बनाया माने इच्छा रखने वाला, आकांक्षा से आकांक्षी बनाया माने इच्छा रखने वाला, तो सी ही लगाएंगे। शुभाकांक्षी एग्जैक्ट समानार्थी, एग्जैक्ट शुभ इच्छु, शुभ आकांक्षी, आकांक्षा और इच्छा समानार्थी है। ये बुद्धि देखने के लिए इस तरह के 4 ऑप्शन गढ़े जाते हैं। अगर एग्जैक्ट बात समझोगे, प्रश्न की भाषा समझोगे, तो फिर प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समानार्थी। कुछ कठिन पूछ के कुछ सरल तो वाजिब है ना? हाँ वाजिब है। हिरण कौन होगा? दिए गए अम्बुद बादल होता है, गुरुजी नंदन बेटा होता है, तरंग तरंग होती है, उरंग हिरण होता है। हरिण, वैसे सही शब्द आप जानिएगा, बहुत प्रेम से बताने जा रहे हैं। सही शब्द होता है हरिण। ये हिरण न जाने कहां से प्रचलित हो गया है तो चल रहा है। जैसे लखनऊ को नखलऊ बहुत जने बोल देते हैं, ऐसे ई की मात्रा रा से पहुंचा के हा पे पहुंचा देते हैं। संस्कृत में हरिण शब्द है। चूंकि हिंदी में हिरण चलता है तो उसकी देखा देखी हम लोग संस्कृत में हिरण बोल देते हैं, लेकिन संस्कृत में हरिण मिलेगा, हरिण। तो हरिण याद रखना, हरिण, हिरण, हिरण, ठीक है। उरंग कह दीजिए। और बहुत सारे शब्द आप जानते। एक बड़ा सुंदर शब्द हिरण का जानते हो क्या है? मतलब ऐसा एकदम दिल चीर देने वाला शब्द है, अजिन योनि। अजिन योनि माने 84 लाख योनियां हैं, अलग अलग जन्म लेता है आदमी, कभी कौवा होकर, कभी पतिंगा होकर, कभी सुअर होकर, कभी कुत्ता होकर, कभी बंदर होकर, कभी क्या क्या होकर, कभी कभी भाग्य से मनुष्य भी होकर। तो अजिन योनि माने वह योनि, यानी कि वह प्राणियों का प्रकार जो अजिन माने खाल उतरवाने के लिए पैदा हुआ है। सबसे ज्यादा हिरण का शिकार उसकी खाल उतार करके मृगशाला के लिए किया जाता है। तो अजिन योनि। अच्छा जरूरी नहीं शिकारे करें, मर जाता है तो भी उसकी खाल उतार करके उसका उपयोग कर लेते हैं। तो अजिन, अजिन माने होता है खाल, जो खाल होती है, जो चर्म होता है, उसको अजिन कहा जाता है। अगर कोई कहे व्याघ्राजिन क्या होगा, माने बाघ की खाल, व्याघ्र, व्याघ्राजिन। तो व्याघ्र धन अजिन दीर्घ संधि हुई, इसका अर्थ हो गया बाघ की खाल। लेकिन बाघ अजिन योनि नहीं है। अजिन योनि कौन है? हिरण है, जो अपनी खाल उतरवाने के लिए ही पैदा हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। हाथी का समानार्थी शब्द इनमें से कौन सा नहीं? बड़ा सरल सवाल है मास्टर साहब। हस्ती हाथी को कहते हैं, कहते हैं। अच्छा ना, कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं, कहते हैं। दंती दांत वाला हाथी को कहते हैं जी, कहते हैं। करी, हाँ ये भी कहते हैं। हस्त माने हाथ होता है, ये नहीं कहते हैं। यहां एक बात बताने का मन है, संस्कृत शब्द होता है हस्तिन। इस हस्तिन के 2 रूप हिंदी में बने, एक बना हस्ती और एक बना हस्ती। दोनों सही माने जाते हैं, गलत नहीं है। ऐसे ही संस्कृत शब्द है करिन। तो इसलिए अगर करी लिखा हो और चाहे करी लिखा हो, दोनों हाथिक पर्यायवाची माने जाएंगे। इनमें से कोई भी गलत नहीं माना जाएगा। मूल शब्द है हस्तिन। ऐसे शब्द है वाजिन। वाज माने होता है गति, वाज माने होता है गति, गति वाला वाजिन। तो शब्द बनता है वाजी, और कहीं कहीं लिखा रहता है वाजी। लेकिन आप बाजी और बाजी नहीं बोल सकते हैं। यह है घोड़ा, यह है हाथी, और यह भी हाथी है। गुरुजी करिन हाथी कैसे है? कर माने होती है सूंड। कर माने क्या होता है? कर माने होता है सूंड। तो सूंड वाला जो होता है वो क्या होता है? करिन। बात समझ गए? डन डन डन। आइए आगे बढ़ते हैं। एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है और दूसरा अर्थ आपको बताना। प्रमत्त का एक अर्थ है स्वेच्छाचारी। अरे कहां गए हो भाई? प्रमत्त का एक अर्थ है स्वेच्छाचारी, स्व इच्छाचारी, अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाला स्वेच्छाचारी। तो प्रमत्त का एक अर्थ है स्वेच्छाचारी। तो उत्कृष्ट, परितप्त, प्रपीड़ित, उन्मत्त। प्रमत्त माने पगलाया हुआ, उन्मत्त माने पगलाया हुआ।
मत्त शब्द आ गया ना, तो मत्त पागल के लिए शब्द प्रयोग करते हैं, उसमें उत मत्त उन्मत्त बना दे, प्रमत्त मतवाला, मतवाला। तो जो मतवाला है, कहता है बहुत मतवाला है, बावरा हो गया है, तो जो स्वेच्छाचारी हो जाता है, जो दुनिया के समाज के नियमों को, लोगों के अच्छी भावनाओं को नहीं समझ पाता, तो उसके लिए स्वेच्छाचारी शासक कह देते हैं, तो मतवाला बोल रहे हैं, मतवाला है, अपने धन में मतवाला है। तो मतवाला शब्द प्रमत्त के लिए स्वेच्छाचारी और उन्मत्त यानी मतवाला दोनों शब्द प्रचलित हैं, याद रखना। आगे बढ़, प्रपीड़ित, जो पीड़ित हो, परितप्त माने दुखी, संतप्त या परितप्त शब्द दुखी के लिए आता है, उत्कृष्ट माने अच्छा हो जाता है। सवाल संख्या 16 पर चलते हैं। एक अर्थ शब्द के साथ ही लिखा है, दूसरा अर्थ बताइए। ये तो हम जानते हैं, ये तो हम जानते हैं। तो कनक का अर्थ धतूरा होता है, कभी कभी पूछ ले कनक का पर्यायवाची बताओ, धतूरा हटा दे और उसमें सोना लिखा हो तो मान लेना पड़ेगा। हम आपको कनक के 3 मतलब बता देते हैं। कनक का एक अर्थ तो धतूरा होता है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जगवा पाए बौराए। और कनक का एक अर्थ सोना होता है, तो जानते हो। कनक का एक अर्थ गेहूं, याद कर लेना, एक बार 4-5 साल पहले यूपी ट्रिपल एस पेपर में आया था, गेहूं। तो कनक का पर्यायवाची, कनक का एक अर्थ गेहूं भी होता है। गेहूं के पर्यायवाची में कनक लिख सकते हो, सोना के पर्यायवाची में कनक लिख सकते हो, और धतूरे के पर्यायवाची में कनक लिख सकते हो। और ये तीनों कनक का अनेकार्थी। निम्नलिखित में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए। एक समानार्थी जोड़ी अनुपयुक्त है, क्या है? नॉट सुटेबल। विचारणीय सवाल है। माता पार्वती के लिए मृडानी शब्द है, याद कर लो। लड़का बालक चल जाएगा, ठीक है। शेर हंस की व्यावहारिक औपचारिक कौन सा अनुपयुक्त है? तो सुनो, अनुपयुक्त है शेर हिंस्र। हिंस्र माने होता है जो हिंसक। तो शेर का पर्यायवाची या समानार्थी हिंसक नहीं हो सकता, शेर का वो गुण हो सकता है, हिंसक पर्यायवाची नहीं हो सकता, यानी ये वाला जोड़ा गलत है। तो गुरुजी का बी सही है? हाँ सही है। औपचारिकता माने फॉर्मेलिटी, व्यावहारिकता माने फॉर्मेलिटी। उपचार के माने खाली यही नहीं होता है कि किसी बीमारी दूर कर दो। उपचार शब्द व्यवहार के लिए प्रयोग किया जाता है। उपचार शब्द व्यवहार, इसीलिए उपचार से फॉर्मल शब्द बना है। औपचारिक माने फॉर्मल, और तो व्यावहारिक भी फॉर्मल शब्द को रिप्रेजेंट करेगा। जो व्यवहार में चलने योग्य है उसी को तो औपचारिक कहेंगे। तो व्यावहारिक और औपचारिक समानार्थी हो जाएंगे, शेर हिंस्र समानार्थी नहीं होगा। ऐसा सवाल एग्जामिनर बना देगा, खपड़िया गोल गोल घूमेगी। इसीलिए कहते हैं आओ सेंस डेवलप करो, रटो नहीं। एक कमेंट आया, गुरुजी आप, अब एग्जामिनर जो है वो खाली कॉपी पेस्ट करता है। बहुत प्यारा कमेंट रहा, आपकी भावना का हम आदर करते हैं। आप क्या करिए, 10,000 बढ़िया सवाल करवा दीजिए, बस फंस जाएगा मामला उसी में से। सवाल से फंसाते घूमोगे तो एई का पेपर देख लो। पहला सवाल कल इतवार को डिस्कस कराए थे। एग्जामिनर वही है, वो सेंस पूछता है, रटंत विद्या नहीं पूछता है। सवाल वही होगा, भाव बदल जाएगा तो इधर उधर हो जाएगा। इसीलिए न माल इकट्ठा करो, हाँ, न ज्यादा पीडीएफ इकट्ठा करो। बस जितना ये 25-30 मिनट 50 मिनट मैक्सिमम 25 से लेकर 50 मिनट तक लेते हैं, यही थोड़ा 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 करते चले जाओ, हिंदी ठीक हो जाएगी एकदम। पेपर वाले दिन कान हम बोलते हैं, हाँ तो बोलेंगे। तो याद रखिएगा। अगले 18 पर आते हैं। निम्नलिखित में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ी चुनिए। फिर से नॉट सुटेबल जोड़ी, नॉट सुटेबल जोड़ी। केला कदली सुटेबल है, द्रव्य धन वित्त सुटेबल है, केस बाल सुटेबल है। भैया बादल घनरस होता है, आकाश का रस नहीं होता, नहीं सॉरी वो पानी की बात कर रहे हैं। बादल व्योम का रस नहीं होता है, आकाश का कोई रस नहीं है। हम पानी को घनरस कहा जाता है, बादलों का रस, इसका और किसी संबंध नहीं है, पानी का रस कहा जाता है। तो भैया बादल का रस पानी कहा जाता है, और बादल जो है वो घन है, बादल बहुत है, अम्बुद है, वारिद है, नीरद है, बहुत कुछ है, लेकिन व्योमरस तो नहीं है। तो बस यही अनुपयुक्त जोड़ी थी। आगे बढ़े 19 नंबर। समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है। इनमें से कौन सा समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है? सुमन पुष्प है जी, फूल को कहते हैं। पाठशाला विद्यालय है, चारपाई खटिया खटवा है। तामस निशाचर नहीं है। तामस तमस यानी अंधकार युक्त,
तामस तामसी प्रवृत्ति वाला, निशाचर राक्षस होता है रात में विचरण करने वाला। तमीचर लिखा होता तो निशाचर मान लेते, वहां तामस लिखा है माने तामसी प्रवृत्ति, वो प्रवृत्ति के लिए आया है और ये राक्षस के लिए कहा गया है, तो इसलिए यही जोड़ी अनुपयुक्त है। कोप और रोष किस शब्द के समानार्थी शब्द हैं? अब एक विलोम भी याद कर लेना, कल ही पेपर हमने जो डिस्कस करवाया है उसमें है कोप का विलोम क्या? कृपा। कोप माने गुस्सा, कोप माने गुस्सा, तो और रोष माने भी गुस्सा क्रोध, तो कोप रोष क्रोध गुस्सा। अमर्ष तो समानार्थी यह होंगे। मोद माने आनंद, आनंद माने आनंद, हर्ष माने आनंद, खूब खुशी। ठीक, एक सवाल पूछें, कृपा का पर्यायवाची बताओ। आओ, कृपा का पर्यायवाची जितने जान सकते हो लिखो, अभी तुम्हारी बुद्धि कितना कुल बुलाए रही पता चल जाएगा। कृपा का पर्याय हम देख रहे हैं, एक एक कमेंट देख रहे हैं। कृपा का पर्यायवाची बताओ, बताओ क्या होगा? तो कृपा का पर्यायवाची होगा अनुग्रह, अनुकंपा, हाँ 2 बने, और बनाओ। और अब उर्दू में चले जाए चलें। रहम, और अभी इतने ना है, बाकी तुम और जोड़ के लिखना। कृपा के कितने पर्यायवाची बना सकते हो कमेंट में करके जाना। ठीक, तो आज कुछ तकनीकी व्यवस्थाएं थी, कुछ फाइबर इशू था, तो ये कक्षा रिकॉर्ड की थी, तो किसी माध्यम से एक दूसरी जगह से हाँ ये अपलोड करवा दी गई है, ताकि आपका ये वो आज मंडे है और इतवार सोमवार पिछले बार भी नहीं हो पाई थी, आज भी ना हो पाती तो गड़बड़ा जाता, तो किसी तरह मैनेज करके कक्षा आई है। कल मिलते हैं ऐसे डंडा लेके लाइव। ठीक, चलिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। अभी सवाल है, हम तो भूले गए, 21 बनाए रहे। बताओ निम्नलिखित में से समानार्थी शब्द का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? बढ़िया सवाल। शशि चांद राकेश है, रदन दंत दांत है, ध्वज पताका झंडा है, कमल अम्बु, ना अम्बु है ना आब है, अम्बु आब दोनों पानी है, और यह है पानी से जन्म लेने वाला, इसीलिए आंसर क्या है? समझो जी। आगे बढ़ें। हिंदी भास्कर बाय अमरनाथ गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन है। कल रात 8 बजे दरोगा की क्लास भी सही शुरू कर देंगे। रात में 8 बजे दरोगा का समय फिक्स हो गया। आज है चलो चालू कर देते, लेकिन आज को तकनीकी व्यवस्थाएं थी इसलिए नहीं शुरू कर पाए, तो दरोगा की क्लास का समय फिक्स कर दे रहे हैं रात 8 बजे, और ये आपकी 9:30 बजे मिला करेगी। तो दरोगा वाले कल से 8 बजे रस लेना शुरू करेंगे। बाकी हिंदी भास्कर बाय अमरनाथ गूगल प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। आरओ का प्रीलिम्स का बैच है, आरओ का मेंस का बैच है, उसके अलावा वर्दी बैच है। इस वर्दी बैच में हम क्या देंगे? थ्योरी पूरी रिकॉर्डेड देंगे, पूरी रिकॉर्डेड देंगे, थ्योरी रिकॉर्डेड देंगे। और गुरुजी, और अगला काम क्या करेंगे? और जब डेट डिसाइड हो जाएगी एग्जाम की, तब हम एमसीक्यू माने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर वाइज जितना सवाल पूछा गया है सब गबड़ के चैप्टर वाइज लाइव क्लास। एग्जाम नजदीक आएगा तो टेस्ट करवाएंगे, ये सब मिलेगा वर्दी बैच में। और कब तक वैलिड रहेगा? जब तक परीक्षा न हो जाएगी तब तक वैलिड रहेगा, टिल एग्जाम। नैपुण बैच है, पीसीएस का मुख्य परीक्षा का बैच है, अभियंता बैच है, प्रीलिम्स का बैच अब कवर हो गया, मुख्य परीक्षा का बैच 1-2 दिनों में लॉन्च कर देंगे। आइए, बाकी ये वैलिड है, ये प्री मेंस तक वैलिड है, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए अलग कोई परिचर्चा बनेगी तो कर देंगे, इसमें कॉल करके बात करेंगे। बाकी देवभूमि बैच है, उत्तराखंड का पॉलिटेक्निक बैच है, जीएस की टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। साकार ये रीजनिंग के मास्टर साहब जबरदस्त हैं, इनका सीसेट और आरओ का रीजनिंग का बैच है। एप्लीकेशन पर आप अगर पढ़ लेंगे तो सीसेट आरओ की रीजनिंग का सवाल गलत नहीं होगा। बाकी एक आधार बैच है जिसको फाउंडेशन बैच कहते हैं। और करते हैं आज के एपिसोड को यहीं खत्म, मुलाकात करते हैं अगले एपिसोड में हम। तब तक के लिए जय हिंद, खूब खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, सदा सर्वदा आनंदित रहें। कल तत्सम तद्भव तैयार करके बैठिएगा, कल तत्सम तद्भव की क्लास होगी। बाय बाय।